दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिलिप्स ने बजाया लंका का डंका, जिसके तूफान को देखकर हिल गई है पूरी दुनिया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 14 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। आखिरकार किस तरीके से रही इनकी आतिशी पारी, तो वहीं इस मुकाबले में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने कैसे करी वापसी, ये तो आपको बताएंगे ही साथ दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने लंकाई बल्लेबाजों को किया चारों खाने चित। आखिरकार किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिलाई जीत, और इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार का T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका, न्यूजीलैंड और भारत में से कौन सी टीम जीत सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच आज वर्ल्ड कप का रोमांचक मुकाबला खेला गया। सिडनी के स्टेडियम पर खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने बना दिए थे। दरअसल न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए फिन एलन और कॉनवे आते हैं, तो वहीं श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत महेश तीक्षणा ने करी, जहां पर न्यूजीलैंड को पहले ही ओवर में झटका लगता है, और ये झटका काफी ज्यादा तगड़ा था। जहां पिछले मुकाबले में 16 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेलने वाले फिन एलन 1 रन बनाकर आउट हुए। दरअसल उन्हें महेश तीक्षणा ने एलन को क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केन विलियमसन आते हैं, जहां पर तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड की टीम 7 रन के स्कोर पर एक और झटका लगता है। जी हां दोस्तों, तीसरे ओवर में धनंजय डे सिल्वा ने डिवॉन कॉनवे को क्लीन बोल्ड किया। आपको बता दें कि अपने मुकाबले में 92 रन बनाने वाले कॉनवे इस मुकाबले में मात्र 4 गेंदों में 1 रन बना सके, और अब बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। लेकिन श्रीलंका की टीम आज अलग ही उद्देश्य के साथ आई थी, जहां श्रीलंका की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर पूरा दबाव बना दिया और न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा विकेट लिया। जी हां दोस्तों, चौथे ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन 11 गेंदों पर एक चौके की मदद से 8 रनों की पारी खेलकर कैच आउट हो गए, और अब बल्लेबाजी करने डैरिल मिचेल आ चुके थे, और पावर प्ले में न्यूजीलैंड की टीम मात्र 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई। लेकिन अब डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की पारी को बड़े ही आसानी से संभाल लिया, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक 14वीं बार पूरा किया, और इस बीच उनके 2 कैच छूट गए। लेकिन अगले ही ओवर में 84 रनों की साझेदारी आखिरकार टूट गई, और इस साझेदारी को तोड़ने का काम वानिंदु हसरंगा ने किया। जी हां, मिचेल 24 गेंदों पर मात्र 22 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमी निशम आते हैं। लेकिन एक तरफ से तो फिलिप ने पारी को संभाल कर रखा था, वहीं 18वें ओवर में राजिता ने जेमी निशम को 8 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद कप्तान दासुन शनाका के हाथों कैच आउट करा दिया, और अब बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर आए थे, जहां 19वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने 61 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, और न्यूजीलैंड की तरफ से वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बने। इसके अलावा अंतिम ओवर में आखिरकार ग्लेन फिलिप्स 64 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 104 रन बनाने के बाद कुमारा की गेंद पर दासुन शनाका के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इस शोडी आए, और पहली ही गेंद पर 1 रन बनाकर शोडी रन आउट हुए, और अब बल्लेबाजी करने सऊदी ने आते ही चौका लगा दिया। तो दूसरी तरफ से मिचेल सेंटनर 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर नाबाद रहे, और इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 167 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही श्रीलंका की टीम उतरी, तो श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कुशल मेंडिस और निशंका आते हैं, जहां पर गेंदबाजी की शुरुआत सऊदी ने करी। लेकिन पहले ही ओवर में सऊदी ने श्रीलंका के बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया और एक भी रन नहीं दिया, बल्कि निशंका को 5 गेंदों पर बिना खाता खोले LBW आउट भी कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए धनंजय डे सिल्वा आते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी कर रहे ट्रेंट बोल्ट ने अचानक से तहलका मचा दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने श्रीलंका को दोहरा झटका दिया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को 3 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद डिवॉन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका आए, तो
दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे धनंजय डे सिल्वा भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 3 गेंदों पर बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भानुका राजपक्षे आते हैं। तो वहीं चौथे ओवर में एक बार फिर से बोल्ट ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया और श्रीलंका को 8 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद फिन एलन के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए करुणारत्ने आते हैं। तो वहीं पावर प्ले के समाप्त होते ही अगले ओवर में पहली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर ने करुणारत्ने को 8 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद ट्रेंट बोल्ट के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान दासुन शनाका आए और इसी के साथ 24 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई और अब पारी को दासुन शनाका ने संभाला, जिसके दम पर 8 ओवर में 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका ने बनाए थे, जिसके बाद श्रीलंका इसी तरीके से मुकाबले को हार भी गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।